देश के कई राज्यों में आसमानी आफत। मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। उफनती नदी को पार करने पर स्कूली बच्चे मजबूर हुए। हरदा में उफान पर है गंजाल नदी। जलस्तर बढ़ने से आया सैलाब। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्रा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आफत की बारिश। भारी बारिश के बाद वहां लकड़ी का पुल। कई इलाकों का टूटा संपर्क। जम्मू में बारिश से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाके में दिखा नदी जैसा मंजर। सैलाब देखकर लोग हुए हैरान। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। कई जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रास्तों पर सैलाब उमड़ने से लोगों में दहशत। पहाड़ से सड़कों पर गिर रहा मलबा और कीचड़। जम्मू के गोरखानगर इलाके में बारिश से भारी तबाही। सड़कों पर दिखी समंदर जैसी लहरें। सैलाब की वजह से कई मकानों की दीवारों को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आफत बनकर आई बारिश। कई इलाकों में कमर तक भरा है पानी। जल भराव में फंसी कई कार। कठुआ में सैलाब में फंसी स्कूल बस। ड्राइवर और क्लीनर पानी के बीचों बीच फंसे। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। जम्मू के रिहायशी इलाके में भारी जल जमाव हुआ है। पानी में फंसी कई गाड़ियां। लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। अमरनाथ गुफा के पास टला बड़ा हादसा। राहत बचाव दल ने 4000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। चमोली में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से यातायात ठप। चमोली में नदी में फंसी गाय का रेस्क्यू हुआ है। जान जोखिम में डालकर युवक ने सैलाब से गाय को बाहर निकाला। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर पत्थर गिरने से बाल बाल बची कार सवार की जान। यातायात प्रभावित हुआ। जोधपुर में बारिश के बाद बाढ़ से और बिगड़े हैं हालात। लोहावट में आए सैलाब में बह गई बस। जान जोखिम में डालकर लोग नदी कर रहे हैं पार। असम के कार्बी आंगलांग से आई बड़ी मार्मिक तस्वीर। बांस की पालकी बनाकर मरीज को नदी पार करा रहे लोग। एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने नाव चलाने की पाबंदी लगा दी है। नाविकों की परेशानी बढ़ गई। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाके में बिगड़ी सूरत। मूसी नदी उफान पर है। दूर दूर तक दिखा सिर्फ पानी का कब्जा। हैदराबाद में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में भरा नदी का पानी। लोगों के घर पानी में डूबे। हैदराबाद में नदी में उफान से डूबा चादर घाट। कई मंदिरों के अंदर भरा है पानी। आसपास के इलाके से लोगों को हटाया गया। यूपी के हाथरस में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़क से लेकर अस्पताल तक पानी का कब्जा। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश के चलते हादसा हुआ। नाले में बह गए 2 बच्चे और एक बुजुर्ग। बच्चों को बचाया गया। सेंट लुइस में रिकॉर्ड बारिश के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई। लोग बारिश के कारण घरों में कैद हो गए हैं। पानी में तैरती नजर आई कारें। सेंट लुइस में आफत की बारिश। सड़कें बनी तालाब। कमर तक भरा पानी। घर में कैद होने को मजबूर लोग। राष्ट्रपति के अपमान पर संसद में हंगामा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस को आदिवासी महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा अधीर रंजन ने राष्ट्रपति का अपमान किया। देश नहीं सहेगा राष्ट्रपति का अपमान। सोनिया गांधी माफी मांगे। अधीर रंजन ने बयान पर दी सफाई। कहा मैंने कोई अपमान नहीं किया। मेरे मुंह से गलती से शब्द निकला। मेरी चूक को बीजेपी बना रही है मुद्दा। अधीर के बयान पर बोली सोनिया गांधी। कहा माफी मांग चुके हैं अधीर रंजन। अधीर रंजन के बयान पर संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी की महिला सांसदों ने की नारेबाजी। कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा। वेल में आकर लहराए पोस्टर। विपक्ष के 3 और सांसद सस्पेंड हुए। संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधी मूर्ति के पास धरना दिया। महंगाई और जीएसटी को लेकर नारेबाजी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। 5 चटर्जी से छिन सकता है मंत्री पद। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाथों में नोट लेकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने से निकली काली कमाई। दूसरे घर से 28.9 करोड़ रुपए बरामद हुए।
अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर मारा ईडी ने छापा। छापेमारी के दौरान प्रॉपर्टी के पेपर, सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई। पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती है अर्पिता। ईडी की छापेमारी में अब तक 50 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। 6 किलो सोना जब्त हुआ। अर्पिता के घर से मिली डायरी में हुआ काली कमाई का खुलासा। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने लिया पार्थ चटर्जी का नाम, कहा मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे मेरा फ्लैट। अर्पिता के घर से कैश ले जाने के लिए ईडी अफसरों ने मंगाया ट्रक, बक्से में भरकर ले गए कैश। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के संपर्क में टीएमसी के 38 विधायक, 21 विधायकों ने खुद के संपर्क का दावा। टीएमसी ने किया मिथुन चक्रवर्ती के दावों का खंडन। टीएमसी से राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा वो राजनीति नहीं जानते, मिथुन को मानसिक रूप से बीमार बताया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गौकशी के मुद्दे पर तनाव हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। हनुमानगढ़ में तनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बिहार में पीएफआई मामले पर एनआईए का एक्शन। टेरर मॉड्यूल मामले में दरभंगा में कार्रवाई हुई। 3 संदिग्ध आतंकियों के घर पर छापेमारी जारी। चीन की नापाक हरकतों को भारत का करारा जवाब। लद्दाख में एलएसी के पास राफेल से उड़ान भरी। पीएलए की करतूतों के बाद भारतीय वायुसेना चौकस। गुजरात दौरे पर साबरकांठा पहुंचे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड के टॉर्च रिले की भी करेंगे शुरुआत। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया एक और मामला। लगातार उनसे हो रही है पूछताछ। राज्यसभा में सस्पेंड 20 सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी है। गांधी प्रतिमा पर 50 घंटे के लिए लगाया टेंट। सभापति के फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा। पहले दिन 170 में से 121 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ हुई तेज। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद दिनेश शर्मा, सुब्रत पाठक, सांसद रामशंकर कचहरिया के नाम की चर्चा तेज हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। देर रात तक चली कार्रवाई में पक्ष विपक्ष की जमकर बहस हुई है। ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से तनाव है। जिले में धारा 144 लागू की गई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। इराक में भी सरकार के खिलाफ श्रीलंका जैसा प्रदर्शन हो रहा है। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी ईरान समर्थित पीएम के नॉमिनेशन का किया विरोध। प्रदर्शन में इराक के शिया नेता मौलवी मुग्धा अल सदर के वफादार शामिल। पीएम कैंडिडेट अल सुदानी को बताया ईरान का समर्थन। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों ने संसद में घुसकर इराकी झंडा लहराया। टेबल चेयर पर चढ़कर की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने बगदाद की ग्रीन जोन की सख्त सुरक्षा भी नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों का वाटर कैनन और सीमेंट की दीवार को भी उन्होंने तोड़ दिया। ये दीवार भी उनको नहीं रोक पाई। इराक के कई सरकारी दफ्तरों में घुस गए प्रदर्शनकारी। कार्यवाहक पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने शांति बनाए रखने की अपील की। पीओके के मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ। जेके पीएलएम ने नया आंदोलन शुरू किया। पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारों के निर्माण की मांग। विरोध प्रदर्शन में जुटी भारी भीड़। चीन के सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। गैस स्टेशन पर कार में हुआ जोरदार धमाका। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। चीन के स्पेस स्टेशन में यात्रियों ने की पहली बार लैब मॉड्यूल में एंट्री। चीन ने लॉन्च किया था कार्गो अंतरिक्ष यान। रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी का भीषण वार। तोचका मिसाइलों से रूसी आर्म डिपो पर हमला किया। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार। रूसी आर्मी के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी। इमारत में जोरदार धमाका। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग की लपटें दिखाई दी। यूक्रेनी सेना का एंटी क्राफ्ट गन से हमला। रूसी सेना को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले में मशीन निर्माण प्लांट तबाह हो गया। यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी में अभी मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं है। 5 में से 2 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देर शाम तक आएगी गाजियाबाद के 2 सैंपल्स की रिपोर्ट। दिल्ली सटे नोएडा में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। 10 बेड और आईसीयू में सुविधा।
देश में लगातार आ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 20,557 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर 44 मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में उछाल आया है। 2,138 नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की मौत की खबर है। दिल्ली में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 1,000 से अधिक मामले। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात को लेकर हुए समझौते पर अमल शुरू हो गया है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में ऑर्डिनेशन सेंटर का किया गया उद्घाटन। इस्तांबुल में बने ऑर्डिनेशन सेंटर में मौजूद रहेंगे रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि। यूक्रेन के 3 बंदरगाहों से होगा निर्यात। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर तुर्की के साथ रूस और यूक्रेन ने किया समझौता। रूस और यूक्रेन है बड़े अनाज उत्पादक देश। कई देशों में खाद्यान्न संकट कम होने की है उम्मीद। जंग के बीच यूक्रेन के खैरसोन में गेहूं की कटाई जारी। गोलीबारी में फसल तबाह होने और मजदूरों के पलायन से किसान परेशान। सूडान में सैन्य सरकार के खिलाफ एक और दौर का प्रदर्शन शुरू हो गया है। खार्तूम में सड़कों पर उमड़ा है लोगों का हुजूम। 2 विपक्षी समूहों के सेना में शामिल होने के लिए किया गया समझौता। समझौते पर हस्ताक्षर के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही हुई है। 1 सिरिंज से 30 बच्चों को लगा दी गई वैक्सीन। सागर में बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप के दौरान एक छात्र के पिता ने किया 1 सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का खुलासा। बच्चों के परिजनों में आक्रोश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म छिपाकर युवती से 8 साल तक शोषण का आरोप। मुस्लिम शख्स ने गलत नाम बताकर शादी की। यूपी के संभल में चला योगी सरकार का बुलडोजर। संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था करोड़ों का निर्माण। यूपी के बागपत में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। जमकर चले लात से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक महिला ने आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पुलिसकर्मी ने जान पर खेलकर महिला की जान बचाई। यूपी के शामली में दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बाइकों की टक्कर, 4 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। अलीगढ़ में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई। महिलाओं ने लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तराखंड में रुड़की में युवक की छत से गिरकर मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 4 लोगों पर है हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निजी हॉस्पिटल में रखी एम्बुलेंस में आग लगी। 5 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शिमला के हीरानगर में खाई में गिरी बस। 1 शख्स की मौके पर मौत। सरकारी बस में सवार थे 25 लोग। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में लाया गया किंग कोबरा। देहरादून से लाए गए किंग कोबरा को देखने के लिए लोग उमड़े। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों का जोश। आई 12,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कैदी की 16 साल बाद रिहाई। अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से भेजा गया था पाकिस्तान। स्पाइसजेट के खिलाफ डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई। 8 हफ्तों के लिए स्पाइसजेट की 50% उड़ानों पर रोक। विमानों में लगातार आ रही खराबी के बाद फैसला। बीएसएनएल की फाइबर सेवा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बीएसएनएल में बीबीएनएल के विलय को मंजूरी दी गई है। आर्मी को मिलना शुरू हुई QRFB की डिलीवरी। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल से सेना की बड़ी ताकत। एडवांस सिस्टम से लैस है टाटा की QRFB। घर खरीदने का प्लान कर रहे लोगों को झटका लगा है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत 9 शहरों में घर खरीदना महंगा हुआ। कीमतों में औसतन 25% का इजाफा हुआ। शेयर बाजार में आज आई रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 900 अंकों से ज्यादा की बढ़त सामने आई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चाइनीज मांझी ने एक बार फिर से एक शख्स की जान ले ली है। दुकान